नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। साथियों, आप सभी का अपना अभिनंदन एवं स्वागत है टारगेट एग्रीकल्चर पर। जैसे कि साथियों, आज हम नए टॉपिक की तरफ डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में क्यों आई और ऐसा कारण क्या रहा है तो हरित क्रांति भारत में लाने की आवश्यकता पड़ी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत एक नई समस्या से जूझ रहा था, जिसे भुखमरी के नाम से भी जानते हैं। भुखमरी जब भारत में आई तो इसके निदान के लिए भारत में 1966 और 67 के दशक में भारत में हरित क्रांति आती है और वर्ल्ड में 1960 में ये हरित क्रांति आ चुकी थी। तो आज हम हरित क्रांति पे डिस्कशन करने वाले हैं। हरित क्रांति का मतलब है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति आई। खाद्यान्न की भी हो सकती है, ठीक है। तो साथियों, आइए हम हरित क्रांति की तरफ चलते हैं और आपका समय ना लेते हुए, ठीक है। आइए, हरित क्रांति। अब बात आती है हरित क्रांति या इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन साथियों, ये बात आती है, पहली बात तो ये आएगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो आपको बताना, विलियम गॉड ने दिया। किसने दिया? विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई। कहां पर हुई बेटा? 1960 के दशक में विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और जो हरित क्रांति की शुरुआत कहां पे हुई थी विश्व में, तो मैक्सिको में बताना है। कहां बताना है? मैक्सिको। वहां पे मैक्सिको। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय जाता है, शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? शुरुआत का अगर हम श्रेय बताएं तो आपको पता है सिर्फ डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के लिए श्रेय दिया जाता है, इसीलिए फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है साथियों, अब ये प्रश्न यही बनेगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको बताना डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। इनका जन्म कहाँ होता है? वक्त की बात आएगी, जन्म कहाँ हुआ था तो वो भी याद रखना। यूएसए में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है साथियों? यूएसए कंट्री पड़ती है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। अब बात ये आती है कि जन्म तो हो गया, इन्हीं की याद में विश्व खाद्य पुरस्कार, वो विश्व खाद्य संगठन जो था एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में है, उसने एक पुरस्कार की शुरुआत की। ध्यान से सुनना, इन्हीं की याद में बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है बोरलॉग पुरस्कार किसकी याद में दिया गया? तो इन्हीं की याद में पुरस्कार दिया गया। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ दी जाए तो आपको बताना 1972 में। कब होती साथी? 1972 में होती है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। अब बात यहाँ पे भी आती है कि जब भारत में हरित क्रांति कब शुरू होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के दशक में होती है। तो यहाँ पे भारत की चर्चाएं करेंगे, ध्यान से सुनना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में। जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इस समय थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना। अब बात यह भी आएगी साथियों, जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? हरित क्रांति के समय
पीएम कौन थे? तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री जो थे, भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के दशक में होती है, उस समय ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है। बात आती है कि हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ आई, तो आपको बताना है सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है पंजाब से। हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब में आई, पंजाब से राजस्थान, हरियाणा, फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई है? सबसे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो आपको क्या बताना है? पंजाब शहर से शुरू होती है। साथियों, तो पंजाब में शुरू हुई, दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी थी, या हरित क्रांति की मुख्य खाद्यान्न फसल, हरित क्रांति की मुख्य खाद्यान्न फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल। तो प्यारे, आपको बताना कि भारत में मुख्य हरित क्रांति या विश्व में हरित क्रांति की मुख्य खाद्यान्न फसल थी, वो थी मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं की वैरायटी थी, क्या नाम, लर्मा रोजो। ठीक है साथियों, कौन कौन सी वैरायटी थी? लगी, लर्मा, रोजो। तो इसमें कौन सी गेहूं था, और गेहूं में कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं। तो मैक्सिकन गेहूं का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका बॉटनिकल नेम, तो आपको बताना है टिटकम ड्यूरम था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया, कौन सी प्रजाति थी मैक्सिकन गेहूं की? लगी, रोजो, लर्मा। ये अलग अलग वैरायटियां थी। लगी, रोजो और लर्मा जो वैरायटी थी वो किसकी थी? भारत में हरित क्रांति की मुख्य खाद्यान्न फसल थी। तो बात यहां तक आई कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मेक्सिको में होती है। इसका श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। फादर कौन है? आपको बताना, ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड में तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इनका जन्म कहाँ होता है? नॉर्मन बोरलॉग का यूएसए में। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नॉर्मन बोरलॉग के जीवन के योगदान के बारे में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। भारत में चर्चाएं कि भारत में कहां पे शुरुआत होती है? 1966-67 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और सबसे पहले ये शुरुआत कहां की थी? पंजाब में। और भारत की क्या हरित क्रांति की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी थी? गेहूं था। गेहूं में मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं की कौन सी वैरायटी थी? लगी, रोजो, लर्मा। यहाँ पे साथियों ये बात आती है कि हरित क्रांति जो थी भारत में शुरुआत करने के लिए किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए जनक कहा जाता है। इसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनकी साथियों डेथ हो चुकी है। ठीक है, इनका स्वर्गवास हो चुका है और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न मिला, तो आपको बताना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लेकिन साथियों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति का नाम दिया या पुकारा। तो यह भी प्रश्न बनेगा, हरित क्रांति को, हरित क्रांति को, हरित क्रांति को
हरित क्रांति को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने द्वितीय क्रांति द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति पुकारा। यहां तक साथियों आपको बात समझ में आ गई होगी कि हरित क्रांति को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति के नाम से पुकारा। लेकिन 1968 के दशक में होता क्या है कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और अभी ये कहोगे कि 1966 में शुरू होती है, तो उस समय लास्ट टाइम में कौन चल रहे थे, हमारे समय प्राइम मिनिस्टर उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। जैसे 68 में आती हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाते हैं, तो आपको पता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और भारत में गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1968 में गेहूं डाक जारी किया। ठीक है, तो आपको यह भी प्रश्न पता होना चाहिए गेहूं क्रांति का डाक जारी किसने किया, तो आपको कहीं लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार यहां तक फटाफट जल्दी से। तो साथियों यहां तक बिल्कुल आपको दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे। अब हमने बात की साथियों 1968 में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए गेहूं क्रांति डाक गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया था। तो बताना है श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गेहूं क्रांति डाक जारी कर दिया। अब बात आती है कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का उद्देश्य था अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को विकसित करना, कच्ची सड़कों को पक्का करना और गांव गांव तक बिजली को पहुंचाना और सिंचाई के किसानों को सिंचाई के साधन प्रदान करना। तो हरित क्रांति के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उद्देश्य क्या थे हरित क्रांति के। नंबर 1, उच्च उपज देने वाली प्रजातियां। नंबर 2 क्या आता है, सिंचाई के साधनों को प्रदान कराना। सड़कों तथा गांव तक बिजली। अब ये तो उद्देश्य थे, लेकिन जब हरित क्रांति भारत में आई 1966 और 67 में जब शुरुआत की गई थी पंजाब में, जब गेहूं के उपज का प्राप्त किया 1 हेक्टेयर से कितना मिलता है, तो 20 टन के समथिंग इसका उत्पादन प्राप्त हुआ। कितना, ठीक है। तो आज हमने जानकारी ली पूरी की पूरी हरित क्रांति, हमने हरित क्रांति के बारे में एक बार फिर सुन लो। पहला बताया हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, 1960 में मैक्सिको में होती है। हरित क्रांति की विश्व में लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है।
डॉक्टर नॉर्बर्ट बोरलॉग का जन्म कहाँ होता है? यूएसए में होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये भी बताया कि डॉक्टर नॉर्बर्ट बोरलॉग है, इन्हीं की याद में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अब बोरलॉग पुरस्कार कब दिया गया? 1972 में। किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात आती है कि भारत में क्या योगदान रहा। भारत में हम योगदान की बात करेंगे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो हरित क्रांति को लाने के लिए जो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति के नाम से पुकारा था हरित क्रांति को। ठीक है, अब बात ये भी आती है कि जब भारत में शुरू कब हुआ था? 1966 और 67 के दशक में। सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपको पता नहीं, पंजाब में होती है। अगर पंजाब में हुई तो इसके लिए कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल रखी गई? वैसे गेहूं धान दोनों, लेकिन मोस्टली कौन? गेहूं। गेहूं में कौन सी वैरायटी रखी गई? मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं में कौन सी वैरायटी? लगी रोजो लर्मा नामक वैरायटियों को रखा गया था। जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? पंडित क्या नाम, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, लेकिन 1968 में गेहूं का अधिक उत्पादन या उत्पादन में वृद्धि होने के कारण गेहूं डाक टिकट जारी किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस डाक टिकट को जारी किया, और उनके उद्देश्य क्या थे हरित क्रांति लाने के? अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित करना। ठीक है, इसके साथ साथ सिंचाई के साधनों को प्रदान करना, प्रोवाइड करना किसानों को। उसके साथ साथ गांव तक कच्ची सड़कें वो पक्की हो जाए और बिजली घर घर तक पहुंच जाए। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से भी बनता है कि हरित क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो ये भी याद रखना, हरित क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो पंत नगर को कहते हैं हरित क्रांति की जननी। हरित क्रांति की जननी किसे कहते हैं? जननी तो आपको बताना, पंतनगर। पंतनगर उत्तराखंड। क्यों कहते हैं कि विश्व में वो सॉरी विश्व में भारत का पहला जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था वो पंतनगर में ही था। उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हो गया डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए कट गया था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो हरित क्रांति जननी किसे कहते हैं? पंतनगर को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने डिस्कशन किया हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति के क्षेत्रों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।